हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीबीजी पे स्वागत है। ये हमारा आधुनिक भारत का सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम आधुनिक भारत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उस सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी बिहार में बहुत सारा बिहार हो गया, यूपी हो गया, इसमें बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। रेलवे हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार दुर्गा का वैकेंसी आने वाला है। तो उस सारे एग्जाम को कवर करेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से हम अब क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो से आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद से पहले देने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आप एक कॉपी में है ना, पेन से आप नोट करते जाइए कि आप कितना क्वेश्चन को जवाब दे पा रहे हैं। इस सीरीज में मेरा, इस वीडियो के अंदर में मेरा फिर से 50 क्वेश्चन होगा। अब चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है ना, प्रश्न है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसके किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो अंग्रेजी समाचार पत्र है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सेकंड है जे.ए. हिक्की, ऑप्शन नंबर थर्ड है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसके द्वारा सबसे पहले भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जे.ए. हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जे.ए. हिक्की के द्वारा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 62 पे चलते हैं। देखिए बीएसएससी उत्पाद अवर निरीक्षक है ना, ईएसआई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सेकंड है डच, ऑप्शन नंबर थर्ड है फ्रांसीसी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पुर्तगाली। तो कौन थे भारत आने वाले सबसे प्रथम यूरोपीय। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। कौन थे। तो पुर्तगाली थे। कौन थे। तो पुर्तगाली। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 63 पे है। क्वेश्चन है कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया गया था किसके द्वारा। सर्वप्रथम सती प्रथा का जो रीति है उसको अवैध घोषित घोषित किया गया था किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए ये कब पूछा गया क्वेश्चन। तो ये है बीएसएससी अंकेक्षण है ना, ऑडिटर एग्जाम में पूछा गया था 2012 में। तो किसके द्वारा सबसे पहले इस रीति को अवैध घोषित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। किसके द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। ये कहाँ खोला गया था। ऑप्शन नंबर 1 है मद्रास, ऑप्शन नंबर सेकंड है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर थर्ड है बनारस और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मुंबई। तो कहाँ खोला गया था सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय। ये खोला गया था कलकत्ता में। कहाँ खोला गया था। तो ये कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन है ना, कौन बना। ब्रिटिश संसद का जो प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना। तो ऑप्शन नंबर 1 है बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन नंबर सेकंड है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन थर्ड है वाचा है ना, मतलब दिनसा वाचा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे जो ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है गांधी जी का भारत में वापसी, ऑप्शन नंबर सेकंड है लखनऊ समझौता, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रथम विश्व युद्ध और ऑप्शन नंबर फोर्थ है चंपारण सत्याग्रह। तो कौन पहले हुआ था। तो देख लीजिए इसका आंसर। पहले पहले कौन था। सबसे पहले हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। ठीक, 1914 से 18 तक। उसके बाद हुआ था 1900 गांधी जी का भारत वापसी है ना, कब हुआ था 1915 में। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फिर फर्स्ट। उसके बाद देखिए यहीं से हमारा आंसर मिल रहा है ना। सबसे पहले क्या हुआ था। तो विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत आए थे। तो ये थर्ड और फर्स्ट है ना। तो थर्ड और फर्स्ट कहीं पर नहीं है। यहाँ पर सेकंड फर्स्ट है या नहीं, यहाँ पे थर्ड सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है पहला कि 1857 की क्रांति में, या फिर 1905 के बंगाल विभाजन, या फिर 1922 के असहयोग आंदोलन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले कब वंदे मातरम गाया गया था। तो 1905 में है ना, बंगाल विभाजन के समय कब गाया गया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन है ना वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट
निर्देश के साथ भारत आया था? तो क्या हो जाएगा इसका? ये विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो पहला क्या था, उसका कौन-सा निर्देश है? तो पहला है भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे-छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है, यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना। ऑप्शन नंबर थर्ड है, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है, कांग्रेस विभाजन के लिए मनाना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस उद्देश्य से आया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे-छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना, है ना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर एक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न भी चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारतीय क्रांति की माँ के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक दिया हुआ है कि सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सेकंड है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर थर्ड है मैडम भीखाजी कामा और ऑप्शन नंबर फोर्थ है रानी लक्ष्मीबाई। तो किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। किसको कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न संख्या 71 में दिया गया, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? भारत के जो संविधान है उसका विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर एक है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर दो है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर फोर्थ है एम एन राय। किसके द्वारा सबसे पहले विचार दिया गया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए? तो एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो एम एन राय के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो ऑप्शन नंबर एक है 1929, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1939, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1949 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1959। तो कब चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू को ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष? चुने गए थे ये 1929 में। कब चुने गए थे? तो 1929 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है 73, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर एक है नंदिनी, सतपथी, ऑप्शन नंबर दो है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर थर्ड है सुश्री मायावती, ऑप्शन नंबर फोर्थ है शीला दीक्षित। तो कौन थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो वो थी सुचिता कृपलानी। कौन थी? तो सुचिता कृपलानी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर एक है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सेकंड है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर थर्ड है लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर फोर्थ है राम मनोहर लोहिया। तो किसको कहा जाता था फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो दुर्गाबाई, ऑप्शन नंबर सेकंड है परिणी है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर फोर्थ है लक्ष्मीबाई। तो किसे किसे झांसी की रानी के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है? तो ये लक्ष्मीबाई को। किसको? लक्ष्मीबाई। चलिए प्रश्न संख्या 76 में दिया गया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ किया था? किस वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ किया था ब्रिटिश शासन के विरोध में? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक 1920, ऑप्शन नंबर दो 1930, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1940, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1910। तो कब किया गया था असहयोग आंदोलन प्रारंभ? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, 1920 में। संख्या 77 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद किया गया? तो ऑप्शन नंबर एक है 1947, ऑप्शन नंबर दो है 1945, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1942, ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद किया गया? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, है ना। कब किया गया था? 1961 में, है ना। कब किया गया था? तो 1961 में पुर्तगाली से आज़ाद करवाया गया था गोवा को। प्रश्न संख्या 78 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 78 में है कि अंतिम मुगल बादशाह, है ना, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर एक में दिया है कि दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सेकंड है रंगून में, ऑप्शन नंबर थर्ड है आगरा में, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ग्वालियर में। तो कहाँ हुआ था उसकी मृत्यु? तो उसकी मृत्यु हुआ था ग्वालियर में। कहाँ, सॉरी, रंगून में। कहाँ हुआ था? तो रंगून में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की पत्नी
महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी या फिर रंभा देवी और ऑप्शन नंबर थर्ड है मेनका देवी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उर्वशी देवी। तो क्या हो जाएगा महात्मा गांधी की पत्नी का नाम? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। इस 80 में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सेकंड है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर थर्ड है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, मतलब संस्थापक? तो हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 81 में दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सेकंड है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर थर्ड है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? ये इसका आंसर हो जाएगा सी गवालाचारी, है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर थर्ड है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है केशवानंद सेन, केशव चंद्र सेन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ये प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 में दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1969, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1956, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1971 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1973। तो कब हुआ था? तो 1900 ये हुआ था 1969 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84। 84 में दिया गया है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सेकंड है डॉक्टर के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर थर्ड है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एनी बेसेंट। तो कौन हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगर अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर है 85, है ना? 85 में दिया गया है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सेकंड है राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर थर्ड है डॉक्टर एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर फोर्थ है शीला दीक्षित। तो कौन है? ये हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर, है ना? राजकुमारी अमृता कौर जो भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी। चलिए प्रश्न संख्या 86 में दिया गया निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्लासी, ऑप्शन नंबर सेकंड है वांडीवास, ऑप्शन नंबर थर्ड है बक्सर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पानीपत की तीर्थी युद्ध। तो किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों का सर्वोच्चता प्रदान हो गया? तो बक्सर के युद्ध में। किसमें? तो बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन नंबर सेकंड है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड रिपन को। तो किसको सबसे पहले भारत में रेलवे प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? तो वो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। किसको? लॉर्ड डलहौजी। उसके द्वारा चालू किया गया था भारत में रेलवे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 88। 88 में दिया गया 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो घेरे की नीति, ऑप्शन नंबर सेकंड है व्यापगत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड है चर्बी वाला कारतूस, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ईसाई धर्म का प्रचार। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, चर्बी वाला कारतूस। इसके द्वारा यही क्या था? तत्कालिक कारण था। चलिए प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। इसमें है देश रत्न। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर 89 क्या है? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जगजीवन राम। तो किसको दिया गया था देश रत्न की उपाधि? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रश्न संख्या 90 में है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर थर्ड है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर फोर्थ है महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसके द्वारा कहा गया है?
किसके द्वारा कहा गया तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सेकंड है अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर थर्ड है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर फोर्थ है चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये भी नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 92 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? है ना? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि 1938, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1943, ऑप्शन नंबर एक थर्ड है 1942, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1935। तो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर है 93। इसमें दिया गया असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1870, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1931, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1920, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1942। तो कब हुआ था असहयोग आंदोलन? ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? तो 1920 में। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 94 में कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर सेकंड है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सी राजगोपालाचारी। तो कौन थे भारत की जो आज़ादी है ना? तो आज़ादी के समय, है ना? आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के समय कौन थे? तो आज़ादी के समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कह रहा है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी, है ना? प्रश्न संख्या 95 में दिया हुआ है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ऑप्शन नंबर 1 है मैकाले, ऑप्शन नंबर सेकंड है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एओ ह्यूम। तो कौन था? तो ये था एओ ह्यूम, है ना? कौन था? तो एओ ह्यूम। प्रश्न संख्या 96 में दिया हुआ भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, उस समझौता पर कब सिग्नेचर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1949, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1962, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1954, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था पंचशील समझौता जो हुआ था, उस पर कब सिग्नेचर किया गया था? तो 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 97 में दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का जो ये संकल्प है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया ऑप्शन नंबर 1 है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 26 फरवरी पहला ऑप्शन है 26 फरवरी 1930 पहला, और दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 लाहौर में, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1931 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 मुंबई में। तो क्या है? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 लाहौर में, है ना? लाहौर में जो संकल्प लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी, है ना? जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1919, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1932, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1937, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1935। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। गांधी और किसके बीच? बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था, जिसको हम पूना पैक्ट भी बोलते हैं। तो कब हुआ था? तो 1932 के अंदर, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 2 है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 3 है लाहौर और ऑप्शन नंबर 4 है मद्रास। तो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। 100 में क्वेश्चन नंबर 100 पे दिया गया है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दूरदर्शिता चरित्र करता है। नील दर्पण की रचना नील दर्पण की रचनाकार कौन थे? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन नंबर सेकंड है जेम्स लॉन्ग, ऑप्शन नंबर थर्ड है दीनबंधु मित्र और ऑप्शन नंबर फोर्थ है बंकिमचंद चटर्जी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना? दीनबंधु मित्र क्या है? तो ये नील दर्पण का संस्थापक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सेकंड है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड है इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अरुणा आसफ अली। तो कौन थी? तो एनी बेसेंट, है ना? 1916 में बनी थी। ठीक, कौन है? तो एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक
किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सेकंड है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर थर्ड है एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि दादा भाई नौरोजी। तो किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो ये स्थापना किया गया था ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है पंडित मोतीलाल नेहरू, है ना? ऑप्शन नंबर सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर थर्ड है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर फोर्थ है श्यामा चरण पांडे। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएगा? तो मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है गोवा से पूर्व पुर्तगाली की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले जो है पुर्तगाली की जो राजधानी थी वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है कोच्चि, ऑप्शन नंबर सेकंड है मद्रास, ऑप्शन नंबर थर्ड है बम्बई और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पटना। तो कौन था? तो ये था कोच्चि। पुर्तगाली का क्या था? ये राजधानी था गोवा से पहले। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है रंगून, ऑप्शन नंबर सेकंड है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर थर्ड है काला पानी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है नेपाल। तो कहाँ भेज दिया था? तो वो रंगून ने भेज दिया था, है ना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञानम शकुंतलम का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है चेतन भगत, ऑप्शन नंबर थर्ड है वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जॉन निकोलसन। देखिए इसमें इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सबसे पहले जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1789 में, है ना? 1700 ये विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। कौन से बुक का? अभिज्ञानम शकुंतलम जो है ना, कालिदास का पुस्तक है ये। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक, लेकिन इसमें आंसर नहीं है तो इसका देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन है? आखिरी से जो है आखिरी से पहले जो वायसराय है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सेकंड है वेवेल, ऑप्शन नंबर थर्ड है इरविन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मिंटो। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि वेवेल। लॉर्ड जो वेवेल है ना, ये था इसका, है ना, आखिरी से पहले जो है भारत का वायसराय था। हमारा अगला प्रश्न है 108 नंबर कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1929, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1917, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1857 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1946। तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब प्रारंभ हुआ? वो हुआ था 1917 में, है ना? कब हुआ था? 1917 में। प्रश्न नंबर 109 क्या है? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर थर्ड इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है राहुल गांधी। ये किसके द्वारा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कहाँ पर है ना? ऑप्शन नंबर 1 लुधियाना, ऑप्शन नंबर 2 रोहतक, ऑप्शन नंबर थर्ड अमृतसर और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिल्ली। तो कहाँ है जो ये जलियांवाला बाग? कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में है। क्वेश्चन नंबर 11 है 111 है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता था? ये पिछले पिछले वीडियो में हम ये क्वेश्चन पूछे हैं, है ना? महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गांधी जी, ऑप्शन नंबर सेकंड है नेहरू, ऑप्शन नंबर थर्ड है मालवीय, ऑप्शन नंबर फोर्थ है राजीव गांधी। तो किसको महामना के नाम से जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को। किसको? तो मदन मोहन मालवीय को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 112 नंबर कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज जो पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न पिछले वीडियो में हम देखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है वीर सावरकर। तो किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया? तो ये किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलियम के सिद्धांत की नीति शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन नंबर थर्ड है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो किसके द्वारा किया गया था विलियम के सिद्धांत को? विलियम सिद्धांत की नीति को शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है
कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1752, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1760, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1761 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1763। तो कब हुई थी? तो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761। ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था कि मराठा के बीच और ये जो था ये अहमद शाह अब्दाली के बीच, है ना? ये पानीपत की तीसरी लड़ाई जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1828, ऑप्शन नंबर 2 है 1928, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1825, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1829। तो कब हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था कि 1828 में। कब हुआ था? 1828 में। अगला नंबर 116 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक के लेखक कौन है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है आर सी मजूमदार, है ना? ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, है ना? यही इसका आंसर है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। फिर भी इसका आंसर ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, इसका वी डी सावरकर और बिपिन चंद्र, है ना? ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन हो जाएगा उसका आंसर? उसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न प्रश्न संख्या 117 में दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे अधिक समय तक जो समानांतर सरकार की स्थापना थी कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है बलिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है तामलुक, ऑप्शन नंबर थर्ड है तलचर, ऑप्शन नंबर 4 है सतारा। तो कहाँ हुआ था? तो सतारा में हुआ था। कहाँ कहाँ था? सतारा में चल रहा था समानांतर सरकार। चलिए अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1913, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1914, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1912 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1910। गदर गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था। देखिए कितना कितना रिपीट होता है क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारा 3-4 वीडियो आएगा लगातार, है ना? जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का सारा जो प्रीवियस ईयर है वो सारे क्वेश्चन को करेंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ध्यान से तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। तो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सेकंड है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर फोर्थ है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एमसी छांगला। तो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना? ये क्या है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? कांग्रेस का नरमपंथी, कांग्रेस का जो ये है नरमपंथी, है ना? दो गुटों में बढ़ गया था, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी। तो कह रहा है नरमपंथी का जो काल है वो किस अवधि तक को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1905 से 1915, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1885 से 1905, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि 1885 से 1915, 1800 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1905 से लेकर 1910 तक। तो कब तक इस समय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1885 से 1905 तक का जो समय है उसको कहा जाता है नरमपंथी का काल। चलिए अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 8 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 11 अप्रैल 1919 और तीसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 और चौथा ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, है ना? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122। इसमें दिया गया है प्रश्न कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है कब प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1929, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1928, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1927, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1930। तो कब प्रकाशित किया गया था? तो 1930 में। कब? तो 1930 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अब इस सीरीज़ को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लगातार इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें। और इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो उम्मीद कीजिए इतना विश्वास कीजिए कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना? नहीं छोड़ने देंगे। जो आधुनिक भारत से जो सवाल आएगा किसी भी एग्जाम में, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसी तरीके से पॉलिटी का भी हम कर रहे हैं और ज्योग्राफी का भी सारे सब्जेक्ट का हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सारी सीरीज़ हम कंप्लीट चला रहे हैं। आप एक एक करके सारे सीरीज़ को देख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जितना क्वेश्चन बन रहा है वो ठीक है, नहीं बन रहा है तो एक बार फिर से पढ़िए और फिर इस वीडियो को लगाइए। ठीक, तो देखिए आपका तैयारी कितना मजबूत हो जाता है और किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे आप। तो चलिए यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन करे तो बेल आइकन भी दबा लीजिए।